मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हम पढ़ रहे थे। उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हम देख चुके हैं। आज हम उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की सीरीज़ में हम, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में किसी भी सर्किट के, मान लीजिए कोई सर्किट है, सपोज ये आपका डीसी नेटवर्क है, सपोर्ट से डीसी नेटवर्क है, ठीक है। इस डीसी नेटवर्क के साथ में एक्सटर्नली क्या कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है आरएल। तो इस डीसी नेटवर्क से लोड में पावर का ट्रांसफ़र, मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र इस सोर्स से लोड में, इस नेटवर्क की सोर्स से लोड में तभी ट्रांसफ़र होगा जब इस सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको मैं बताऊंगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर इसको ये बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस डीसी नेटवर्क की सोर्स से पावर का फ्लो है, वो पावर का जो ट्रांसफ़र है उस सोर्स से लोड में तभी होगा जब इस सर्किट के सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू RTH है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में एक्सटर्नली कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल। तो सर्किट के RTH का वैल्यू है वो RL का इक्वल, जिस पर्टिकुलर केस में होंगे उसी पर्टिकुलर कंडीशन में सर्किट है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर का फ्लो है वो सोर्स से कहाँ हो जाएगा, लोड में, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर की ट्रांसफ़र होने के लिए सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, उस थेवेनिन या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑलवेज सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट में ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा, उसी समय उस सर्किट के सोर्स से पावर का ट्रांसफ़र है लोड में मैक्सिमम अमाउंट में हो जाएंगे। दूसरी आपका चीज़ क्या है कि कितने अमाउंट का पावर का फ्लो है उस सोर्स से लोड में होंगे। तो मैक्सिमम जो पावर जो कि लोड से सोर्स में ट्रांसफ़र हो सकता है उसको मैथमेटिकली VOC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं चूँकि RTH मतलब RL इक्वल होता है तो VOC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ क्या लिखते हैं इसको, RTH। तो VOC यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब उस सर्किट के लोड के अक्रॉस, लोड को रिमूव करने के बाद उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है वही क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। उस ओपन सर्किट वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज। अगर मैं उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज से रिप्लेस कर दूं तो VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ RTH। वैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को पढ़ने के पहले अगर थेवेनिन थ्योरम अगर पढ़ लो तो आसान हो जाता है, बट आपके सिलेबस में थेवेनिन थ्योरम आपका मेंशन नहीं है, सीधा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में मेंशन्ड है, इस कारण मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ। फिर भी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन वाला यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो पूछेगा वो पूछेगा तो ये फार्मूला लगाना, चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जिस समय आपको RL नहीं दिया है तो RL का वैल्यू मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए RTH का क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर RL का वैल्यू नहीं दिया है तो आप RTH निकाल सकते हो। तो सर्किट में आपको RTH VOC, जिसको हम VOC बोले, ओपन सर्किट वोल्टेज बोले हैं,
या फिर इसी VOC को हम थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे फाउंड करते हैं? फाइंडिंग करने का स्टेप ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज को फाइंडिंग करने का स्टेप तो ये है कि फर्स्ट क्या करना है अपन को, रिमूव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, सर्किट से लोड रेजिस्टेंस को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है एंड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। ठीक है, एंड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, ओपन सर्किटेड टर्मिनल। ठीक है, उस सर्किट को हम ओपन सर्किटेड के फॉर्म में क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, VOC अगर आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है या फिर अगर आपको थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या बोलता है, उस सर्किट में लोड को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, लोड को रिमूव करने के बाद लोड को रिमूव करने के बाद सर्किट के टर्मिनल्स को, उस लोड वाले टर्मिनल्स को जिसके क्रॉस लोड कनेक्टेड है, उस टर्मिनल को ओपन सर्किट से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो लोड को रिमूव करना है मतलब सर्किट में लोड रजिस्टर को डिस्कनेक्ट कर दो, वहाँ से हटा दो, और जिस पर्टिकुलर टर्मिनल के बीच लोड जुड़ा है उन दोनों टर्मिनल को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब रही बात आपको लोड का कि कौन सा चीज़ लोड है, तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में जहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करके करंट निकालने के लिए बोले, या फिर जहाँ कहीं पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज़ करके पावर निकालने के लिए बोले, या फिर कहीं पर सर्किट में आपका लोड रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले, तो समझ जाना अगर करंट पूछे, कहीं पर वोल्टेज की वैल्यू पूछे, कहीं पर पावर ट्रांसफ़र पूछे, तो समझ जाना कि वही एलिमेंट है, क्या कहलाएगा, लोड कहलाएगा। तो लोड का मतलब वही होता है जहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, या फिर जिसको हम पावर का ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर जिसके क्रॉस हम आउटपुट पावर क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे। तो क्वेश्चन वाला लोड तो बताएगा ही बताएगा कि इस 2 ओम के रजिस्टर पर निकालो, तो सर्किट में जहाँ पर भी 2 ओम का रजिस्टर लगेगा वही रजिस्टर 2 ओम ही क्या कहलाएगा, लोड रजिस्टर कहलाएगा। तो लोड का मतलब वही होगा जहाँ से हमें करंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो लोड को रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद एक एज्यूम करना है, एज्यूम वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल, अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज एज्यूम करोगे, उसको क्या बोल दोगे, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। ठीक है, तो एज्यूम वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, उस ओपन सर्किट टर्मिनल जहाँ से लोड हटाओगे, लोड हटाने के बाद उसके दोनों टर्मिनल को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे, उसी ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर एक वोल्टेज एजम्पशन करोगे, और उस एजम्पशन वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। फिर उसके बाद फाइंड दी वैल्यू ऑफ VOC, उस सर्किट में जो आप VOC आप फाइंड आउट मतलब एजम्पशन किए रहोगे, उसी VOC को आप क्या करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ VOC। ठीक है, उस ओपन सर्किट टर्मिनल के अक्रॉस क्या करना है आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और वही ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो VOC निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि सर्किट में लोड को उसके सर्किट से रिमूव किया। दूसरी पॉइंट, सर्किट में लोड को रिमूव करने के बाद उसकी ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस हमने एक वोल्टेज असम्पशन किया, उसको VOC दिया। फिर उसके बाद उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट पाथ में हमने क्या माना, एक वोल्टेज माना, और उस वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे, और उसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब अगला, इस फार्मूले में अब VOC निकल गए, RL तो दिया रहेगा,
RL दिया रहेगा, RTH निकालना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करना है, RTH निकालने का प्रोसेस बता रहा हूँ। RTH निकालने का प्रोसेस स्टेप्स ये हैं, सर्किट से लोड को क्या करना है, रिमूव करना है। लोड को क्या करना है, रिमूव करना है। और लोड को रिमूव करने के बाद इसके टर्मिनल को ओपन सर्किटेड टर्मिनल से रिप्लेस करना है। मतलब जहाँ से लोड कनेक्टेड रहेगा वो रजिस्टर को हटा दो और उसके दोनों टर्मिनल को खुला छोड़ दो, वही ओपन हो गया। दूसरी बात, अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स है, कहीं पर अगर वोल्टेज सोर्स है तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। और अगर सर्किट में कहीं पर भी करंट सोर्स दिए है, करंट सोर्स दिए है तो करंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओपन सर्किट से। जितने भी वोल्टेज सोर्स रहेंगे सारे वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। फिर सर्किट में जितने भी करंट सोर्स रहेंगे, हाँ, सारे करंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, करंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस कर दिया, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। फिर उसके बाद उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल, ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स। ठीक है, तो उसके ओपन सर्किटेड टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या निकाल देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, हमें क्या करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे खुद क्लियर हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस सीरीज लूँगा, कम से कम 3 4 5 वीडियो लूँगा प्रैक्टिस सीरीज की, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये है आपका तरीका। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन वाले ने एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दिया है, उसको मैं बना रहा हूँ। चलो, एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर, फिर क्वेश्चन वाले यहाँ पर बैटरी लगा दिया, फिर यहाँ एक रजिस्टर है, फिर उन्होंने ऐसा रजिस्टर दिया। ठीक है, फिर ये ऐसा, ये इसको x मान लिया उन्होंने, इसको y पॉइंट मिलना है, और इसके पॉइंट में क्या दे दिए, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा दिया है, x और y के बीच में, उसको दे दिया है R। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है, ये आपका 50 वोल्ट है, ये आपका क्या है, 3 ओम है। क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट ड्रॉ किया है। ठीक है, यही सर्किट है। उन्होंने बोला है, ठीक है, कि उस सर्किट में जो R, जो रजिस्टर X और Y के बीच में जो R रजिस्टर दिया है, उस R रजिस्टर में मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो ट्रांसफ़र होगा उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, उन्होंने एक लाइन में यही बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू रजिस्टर R। ठीक है, तो सर्किट में X और Y के बीच में एक रजिस्टर दिया है R, उसकी वैल्यू को क्वेश्चन वाला नहीं दिया है, उन्होंने बस इतना ही लिया है, बोला है थ्योरेटिकली कि सर्किट में जो रजिस्टर R जो कनेक्टेड है उस रजिस्टर R में मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर का ट्रांसफ़र होगा, उस ट्रांसफर्ड मैक्सिमम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलो, तो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पावर ट्रांसफ़र होगा उसकी फार्मूला मैं आपको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। पी मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो ट्रांसफ़र होगा उसकी वोल्टेज पावर इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, ये हो। तो हमें यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है और सर्किट की इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। ये फार्मूला है
क्योंकि इसी फार्मूला में अगर ये दोनों अननोन पैरामीटर की वैल्यू हमें पता चल जाए तो आसानी से उस सर्किट के रजिस्टर आर में जितने अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र होगा उस ट्रांसफर्ड पावर की वैल्यू को मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर ट्रांसफ़र होगा सोर्स से लोड में, पी मैक्सिमम इक्वल टू वी ओ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच। तो फर्स्ट टाइम हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी ओ सी फाइंड आउट करना। तो वी ए सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव लोड रजिस्टर आर, रिमूव लोड रजिस्टर आर फ्रॉम सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में लोड को आर दिया है, इसी को क्वेश्चन वाले ने इसका वैल्यू ना दे करके सिंपल आर एजम्पशन करके उसको सर्किट में तो उस रजिस्टर जो लोड रजिस्टर आर है उसको सर्किट से रिमूव करेंगे एंड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। ठीक है, तो ओपन सर्किट, ठीक है, और उसके बाद उसको हटाएंगे और उसको ओपन सर्किट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। किसको ओपन सर्किट से, लोड को हटाएंगे, उसके वायर को खुला छोड़ देंगे, जहाँ से कनेक्टेड है उसको खुला छोड़ेंगे। तो जहाँ पर कनेक्टेड है उसको हटाएंगे, बाकी सब लगा रहेगा। अब यहाँ पे एक रजिस्टर है और ये एक्स और ये वाई। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने यही दिया है 1 ओम है, ये आपका 50 वोल्ट का बैटरी है, और ये भी 1 ओम का है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 10 ओम का रजिस्टर है, ये आपका क्या है 3 ओम है। ठीक है, क्वेश्चन वीओसी निकालना है। वीओसी निकालने का स्टेप्स तो यही है, कि सर्किट से लोड को रिमूव कर डालो। सर्किट से लोड को रिमूव करने के बाद उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज निकाल। तो हमने सर्किट से यहाँ से लोड को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद दूसरा स्टेप ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर लोड के क्रॉस एक वोल्टेज एजम्पशन करो। तो सपोज इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज क्या है, VOC है, जिसका अपर टर्मिनल को पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल को क्या मान लेता हूँ मैं, निगेटिव मान। मैं एजम्पशन किया हूँ, एक वोल्टेज एजम्पशन किया हूँ, मतलब मुझे इस x और y पॉइंट के बीच x और y टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज जो मिलेगा वही जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर लोड को सिंपली सर्किट से रिमूव किया। सर्किट से रिमूव करने के बाद उसके लोड के क्रॉस एक वोल्टेज अजम्पशन कर दिया, जिसको दे दिया VOC दे दिया। ठीक है, अब कैसे भी करके इस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के क्रॉस मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज। मतलब इस x और y पॉइंट के बीच अगर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट करूं तो मल्टीमीटर में जो भी वोल्टेज मिलेगा वही वोल्टेज क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो इस पर्टिकुलर पाथ पे, ये वाले पाथ पे ऐसे ऐसे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज डेवलप होगा वही ओपन सर्किट वोल्टेज है। अब देखो ये 5 ओम का रजिस्टर कहीं से भी क्लोज पाथ नहीं बना रहा है, बना रहा है क्या, ये एक्स और वाई तो ओपन है, मैंने ओपन सर्किटेड पाथ पर एक सिंपल वोल्टेज माना, यहाँ पर बैटरी नहीं जोड़ा हूँ, वोल्टेज को एजम्पशन किया हूँ कि सपोज एक वोल्टेज होगा और उस वोल्टेज की पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे होंगे, निगेटिव वोल्टेज यहाँ इंड्यूस होंगे, ऐसा माना हूँ, बैटरी नहीं जोड़ा हूँ। याद रखो कि मैंने माना है कि इस टर्मिनल के बीच जो भी वोल्टेज डेवलप होगा वो VOC है। ठीक है, तो ये 5 ओम का रजिस्टर है, वो कहीं से क्लोज पाथ नहीं बना रहा है, कहीं से क्लोज पाथ नहीं बना रहा है, मतलब इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, तो इसमें फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा। तो करंट का वैल्यू 0 मतलब इस रजिस्टर पे वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर क्लोज पाथ बना रहा है, कैसे, इसके साथ में बना रहे हैं ना, ऐसा वैसे यहाँ पर क्लोज पाथ बना रहे हैं, ये सिंगल क्लोज पाथ है। सपोज इस सिंगल क्लोज पाथ में फ्लो होने वाले करंट को मैं अपने तरफ से क्या ले लेता हूँ, I।
तो अगर इस आई करंट की वैल्यू मिल जाए तो यही आई करंट इस 10 ओम पर फ्लो हो रहा है, तो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा 10 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कैसा भी करके इस पे फ्लो हो, इस पर्टिकुलर पाथ पे फ्लो होने वाले करंट आई की वैल्यू निकालना है। अगर मुझे ये आई मिल जाए तो इस 10 के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम KVL लगा लेते हैं। लगाएं क्या KVL, ताकि मुझे आई मिल जाए। तो अप्लाई KVL, आपको कोई भी मेथड लगा के आपको करंट निकालना है। यहाँ पर अप्लाई KVL एट इनर क्लोज पाथ, इनर क्लोज पाथ। ठीक है, ये आउटर क्लोज है, ये इनर। तो इनर पे लगाएं कहीं से भी। ये करंट का डायरेक्शन है जो मैं माना हूँ कि सपोज इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे घड़ी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं हमेशा KVL लगाते समय करंट के ही डायरेक्शन में लगाता हूँ। आप कभी कंफ्यूज मत होना। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस 1 है, फ्लो होने वाले करंट को क्या माना हो, आई माना हो। फिर उसके बाद बैटरी के प्लस से किधर जाएंगे, माइनस, माइनस से निकल रहे तो माइनस साइन, और इसका वैल्यू क्या है 50 वोल्ट, तो -50 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, करंट के डायरेक्शन इस वजह से -1 इंटू फ्लो होने वाला करंट आई। फिर इधर ऐसे आ जाओ, करंट की दिशा में चल रहा हूँ, इस कारण इसको -10 इंटू इसमें क्या हो जाएगा आई। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, करंट की दिशा में चल रहा हूँ, इस -3 इंटू क्या होगा आई इक्वल टू 0। पूरे सारे एलिमेंट को एक बार कवर करना। ठीक है, तो -i होगा, ये -50 होंगे, ये भी -i होगा, ये -10i होगा, -3i इक्वल टू क्या होगा 0। तो 10 3 13 14 और 1 15, तो -15i, सभी का साइन सेम है, और -50 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 15i को उससे ट्रांसफर करोगे +15i -50, तो i इक्वल टू हो जाएगा -50 डिवाइडेड बाई 15। तो i का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपको, -50 डिवाइडेड बाई 15, तो -50 डिवाइडेड बाई 15, ये आपका मिलेगा -3.334 एम्पियर। ठीक है, तो 3.334 एम्पियर का करंट है वो मिलेगा आपको। किस में फ्लो हो रहा है ये करंट, इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे। इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ में मतलब 1 ओम पे भी वही करंट है, इस 1 ओम पे भी है, 10 पे भी है, 3 पे भी है। अब मुझे क्या करना है, इस ओपन सर्किट पाथ पर वोल्टेज लगाना है। तो इस आउटर ओपन सर्किटेड पाथ पर हम KVL लगा लेते हैं। तो अप्लाई KVL, क्योंकि KVL लगाएंगे तभी वोल्टेज मिलेगा। तो अप्लाई KVL एट आउटर लूप, एक आउटर लूप, इस आउटर वाले लूप पर KVL लगा देते हैं। चलो यहाँ से लगाऊंगा, इसको प्लस मानो, इसको माइनस, मैं प्लस से ही शुरू कर रहा हूँ और ऐसे लगा रहा हूँ। ये मेरा KVL का डायरेक्शन है ऐसा। तो प्लस से निकल रहा हूँ तो प्लस VOC। फिर उसके बाद यहाँ तो कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। चाहते हैं तो 5 इंटू 0 लिख सकते हो, नहीं तो सीधा 0 लिख लो। तो ये +5 इंटू 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मैं ऐसे ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर, इस 10 ओम के रजिस्टर पे मैं ऐसे KVL लगा रहा हूँ। मैं क्या KVL का डायरेक्शन है, ये करंट का मत समझना, ये मेरा KVL का डायरेक्शन है। और इस 10 ओम पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे। ये मैं भी ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, करंट भी ऊपर से नीचे आ रहा है। KVL और करंट का डायरेक्शन सेम है, इस कारण वहाँ का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव। रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, फ्लो होने वाला करंट I है। अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ आ जाओ, ऐसे हो गया। तो इस पर्टिकुलर आउटर लूप पे मैं KVL लगाया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो VOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू आई। अभी मैं I की वैल्यू निकाला, तो 10 इंटू, आप I की वैल्यू क्या निकालें, -3.334, और VOC इक्वल टू हो जाएगा -33.34 वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज। तो ये उस ओपन सर्किट वोल्टेज पर, ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज है। अगर आपका वैल्यू माइनस में आएगा तो माइनस ही रखेंगे, उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस का मतलब यहाँ पर होता है पोलैरिटी अपोजिट, बट सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पावर है, उसकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा।
ठीक है। तो ये उस ओपन सर्किटेड पाथ पर क्या मिल गया हमें, वोल्टेज VOC निकल गया। अब दूसरा स्टेप, दूसरा नॉन पैरामीटर, ये फार्मूला है। VOC निकल गया, उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दिए। तो अब RTH निकालना है। ठीक है, तो RTH निकालने का प्रोसेस क्या है? RTH निकालने के लिए क्या करना है? लोड को क्या करते हैं बोला मैं, लोड को रिमूव करते हैं। लोड को रिमूव कर दिए। लोड टर्मिनल को किससे रिप्लेस करना है? हमें ओपन सर्किटेड से रिप्लेस करना है। लोड टर्मिनल को ओपन सर्किटेड से रिप्लेस करना है। सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है? शॉर्ट सर्किट करना रहता है। अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट करते हैं। अगर सर्किट में कहीं पर भी करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम क्या करते हैं? उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हम RTH निकालते हैं। जितने भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर उसको शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर आपका 1 ओम, फिर ये 50 ओम, 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, फिर आपका ये आपका 3 ओम का, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दिया 50 वोल्ट को। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का 3 ओम का रजिस्टर। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये 5 ओम का रजिस्टर, और ये X पॉइंट है और ये Y पॉइंट है। तो कोई RTH निकालना है, तो हमने यहाँ से लोड को रिमूव किया। इस कंप्लीट सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स था, इस कारण उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर करंट सोर्स रहता तो उस करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। एक ही वोल्टेज सोर्स है तो उस वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद इस ओपन सर्किटेड पाथ XY टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। वही टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू नहीं कर सकते रजिस्टर का सीरीज पैरेलल, हमेशा बैक साइड से ही शुरू करना है। देखो, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, वो 1 ओम के रजिस्टर के साथ एक सिरा जुड़ा है। फिर 1 ओम के रजिस्टर का एक सिरा है वो इस 1 ओम के साथ, मतलब देखा जाए तो इस 1 ओम, ये 1 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों फिलहाल सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? एडिटिव नेचर का होगा। तो ये तीनों सीरीज में होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो 3 + 4 + 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? 5 ओम हो जाएगा। और ये 5 ओम किसके साथ पैरेलल जुड़ेगा? 10 ओम के साथ। ये ऐसा, फिर ये क्या हो जाएगा? 5 ओम, और ये X और ये Y, ये 5 ओम है और ये 5 ओम। अब यहाँ पर ये 5 ओम और इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 5 ओम इस 10 ओम के साथ पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 ओम पैरेलल विथ 10 ओम, तो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। ठीक है, तो 50 बटे कितना आ जाएगा? 15। तो ये क्या हो जाएगा? 3.334 ऐसा ओम के आसपास आएगा। तो ये 5 ओम का एक टर्मिनल ऐसा जुड़ रहा है, इस 5 ओम का दूसरा टर्मिनल ऐसा जुड़ रहा है, तो दोनों आपस में किस फॉर्म में? पैरेलल। तो पैरेलल में हमेशा क्या होता है? उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो ये दोनों पैरेलल है, उन दोनों पैरेलल को एक सिंगल सीरीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये 5 ओम और ये क्या हो जाएगा? 3.33 ओम, और ये क्या हो जाएगा? X, और ये हो जाएगा Y। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये दोनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है? सीरीज फॉर्म में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 3.33 + 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 8.334 ओम। ये सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। मैंने टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसी फार्मूले से ही बनाया है, सीरीज पैरेलल देखते हुए। जो सीरीज में जुड़ रहा है वो डायरेक्टली ऐड होगा, जो पैरेलल है उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सब। आप रिप्लेस करते जाइएगा और निकल जाएगा। तो 8.33 ओम। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि हम जानते, वी नो दैट फॉर
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर्पस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरटीएच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए सर्किट का थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है उसको सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के जगह में आर दिया है, तो आर इक्वल टू आर टी एच। फाइनली आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी एच का वैल्यू अभी अभी निकाला है 8.334 ओम। तो कभी कभी अगर लोड रेजिस्टेंस कभी पूछ दिया तो यही होगा। कैसे लिख लेना एक लाइन में कि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से जानते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर तभी होगा जब सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस है सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल। तो आर टी एच इक्वल टू आर एल का वैल्यू निकालना है, तो आर टी एच को मैंने रख दिया। अब क्वेश्चन वाले ने मुझे मैक्सिमम पावर पूछा है, सो मैक्सिमम पावर पी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा, इसकी फार्मूला क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आप क्या होगा आर टी एच। ओपन सर्किट वोल्टेज अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला, -33.334 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आर टी एच का वैल्यू निकाला 8.334। पी मैक्सिमम अब निकाल, वैल्यू बस पुट किया हूँ यहाँ पर, सबका वैल्यू पता है तो इसका कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो 33.34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8.334, तो आपको मिलेगा 33.34 और पावर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने इसी पी मैक्सिमम की वैल्यू को पूछा था। ठीक है, तो आपको पी मैक्सिमम निकालने बोलेगा तो भी ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। अगर आपको लोड में करंट भी पूछेगा तो भी आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। सामने वाला अगर लोड रेजिस्टेंस भी वैल्यू पूछ देगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा। चलो प्रैक्टिस की सीरीज है आज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज टोटल 2 वीडियो होंगे प्रैक्टिस सीरीज का। एक और क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे चैप्टर ये यूनिट को इसी मंथ में 4 दिन में कंप्लीट करने का, 4। ठीक है, कैसा भी करके। ये आपका क्या है, 5 एम्पियर का एक करंट सोर्स दिया है क्वेश्चन वाला, इसके साथ में आपको इसके साथ फिर आपका ये ऐसा लगा है, फिर इसके साथ ये 10 ओम का रजिस्टर, फिर क्वेश्चन वाला प्लस माइनस ऐसा 24 वोल्ट का, और ये 10 ओम का रजिस्टर दिया है क्वेश्चन वाला। ठीक है, ये 2 ओम दिया है। क्वेश्चन वाले ने इस वाले पॉइंट को x दे दिया है, इस वाले पॉइंट को y दिया है, और x और y के बीच में क्या लगा दिया है क्वेश्चन वाला, r। ठीक है, इस वाले रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को क्वेश्चन वाला 5 ओम दिया। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r such that maximum power transfer can take place from rest of the network to r। मतलब क्वेश्चन वाले ने ये बोला है obtain the amount of this power। उन्होंने ये बोला है कि दिए गए सर्किट के लिए r की वैल्यू क्या होगा जब उस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो होंगे, और अगर मैक्सिमम पावर उसमें ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर की वैल्यू बताओ। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने आर पूछा है और क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो किए वही चीज़ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव लोड फ्रॉम सर्किट। ठीक है, तो सर्किट से लोड को क्या करना है, हमें रिमूव करना। रिमूव लोड फ्रॉम सर्किट एंड रिप्लेस बाय ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, रिप्लेस बाय ओपन सर्किट टर्मिनल। ठीक है, ओपन सर्किट
टर्मिनल, ठीक है। तो उसको ओपन सर्किट टर्मिनल से हमें क्या करना है, रिप्लेस करना। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको ओपन सर्किट टर्मिनल से रिप्लेस कर देंगे। फिर से जैसे ही रिप्लेस करेंगे एक नया सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिए हैं, इसी के बीच था। फिर इसके बाद एक रजिस्टर, फिर प्लस माइनस ये 24 वोल्ट का है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम है, ये आपका क्या है 2 ओम है, ये 5 एम्पियर, ये एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट। एक्स और वाई के बीच के वोल्टेज, एक्स लोड को रिमूव कर दिया। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर लोड क्या दिया था, आर। मैंने आर को रिमूव कर दिया और रिमूव करके उस टर्मिनल को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करूंगा। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद इस ओपन सर्किट टर्मिनल पर एक वोल्टेज VOC मानूंगा। तो सपोज VOC का एक्स पॉइंट है वो पॉजिटिव होगा और वाई पॉइंट को मैं मान लिया अपने तरफ से माइनस, ताकि मुझे KVL लगाते बन जाए। अब देखो इस VOC है ओपन सर्किट टर्मिनल का वोल्टेज। ओपन सर्किट टर्मिनल का वोल्टेज मतलब इस प्लस से अगर मैं शुरू करके ऐसे 2 ओम, फिर उसके बाद मैं अगर इस 5 ओम से लेकर इस Y तक आऊँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं KVL लगाऊंगा। तो KVL लगाने से इस 2 ओम पर जो वोल्टेज होगा प्लस इस 5 ओम का जो वोल्टेज होगा, इन दोनों वोल्टेज का जो समेसन है वही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक आऊँगा तो जितने भी एलिमेंट्स पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। देखो यहाँ पर ये 2 ओम का रजिस्टर है वो क्लोज पाथ बना रहा है। कैसे, ये 5 एम्पियर का करेंट सोर्स है, ये 5 एम्पियर के करेंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ये 2 ओम का रजिस्टर इसके साथ क्लोज पाथ बना रहा है और सीधा सीधा दिख रहा है कि इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट क्या है, 5 एम्पियर है, सीधा दिख रहा है। वैसे ही आपका 24 वोल्ट पे अगर देखें तो ये 5 ओम का रजिस्टर इस बैटरी के साथ में एक क्या बना रहा है, एक क्लोज पाथ बना रहा है। तो सपोज इस 24 वोल्ट के कारण इसमें फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से मैं मान लेता हूँ I, और उस I के डायरेक्शन को मैं ऊपर से ऐसे नीचे मान लेते हैं। 5 ओम है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऊपर से तो मुझे अगर ये I करंट मिल जाए तो इस 5 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ये 2 ओम का वोल्टेज ड्रॉप इस 5 एम्पियर के कारण सीधा सीधा दिख रहा है। तो मुझे कैसा भी करके इसमें KVL लगाना है, ठीक है। तो इस वाले इसको अगर मैं फर्स्ट टर्म में इस मान लूँ, इसको सेकंड में इस मान लूँ, तो अगर से लिखने के लिए तो अप्लाई, और नहीं तो फिर सीधा सीधा करंट है एक सिंगल वोल्टेज है उसके कारण क्या है। चलो KVL लगा के बता देता हूँ बहुत लोगों को समझ में। KVL एट मेश सेकेंड, इसको मेश सेकेंड मान लेता हूँ राइट मोस्ट वाले इसको। तो इसमें ये जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, मैं उसी दिशा में चल रहा हूँ। तो करंट के डायरेक्शन -10 इंटू I, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ करंट की डायरेक्शन इस वजह से -5 इंटू I, फिर उसके बाद ऐसे कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, बैटरी के प्लस से, तो +24 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो -15I + 24 इक्वल टू 0 होगा, और इस 15I को उस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो 15I इक्वल टू 24, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 15। मतलब कुल मिलाकर यही हो रहा है कि इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ का वोल्टेज V डिवाइडेड बाई इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ का रेजिस्टेंस, तो 24 डिवाइडेड बाई 15 ऐसा हो रहा है। तो निकाल देते हैं इसको कैलकुलेटर से, तो आपको मिल जाएगा 1.6 एम्पियर। तो उस पर्टिकुलर सेकेंड में इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना मिल गया, 1.6 एम्पियर का मिल गया। अब इस 1.6 एम्पियर के कारण इसमें जो भी ड्रॉप हो रहा है प्लस, और इस 5 एम्पियर के कारण इसमें जो भी ड्रॉप हो रहा है प्लस, इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप का समेसन ही क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब चलो लगा लेते हैं, अप्लाई KVL एट ओपन सर्किटेड टर्मिनल, ठीक है, ओपन सर्किटेड टर्मिनल, ठीक है।
उस ओपन सर्किटेड टर्मिनल पर केवीएल लगाऊंगा। मैं केवीएल लगाते समय बैटरी के इस प्लस वीओसी से चल रहा हूँ ना, तो प्लस वीओसी से किधर आऊँगा मैं, इस 2 ओम के रजिस्टर पर। तो देखो ये मैं अंदर में जो ये एरो ड्रॉ किया हूँ ना, ये मेरे केवीएल का डायरेक्शन है। अब इसमें देखूंगा कि ये करंट का डायरेक्शन कैसे है। मैं इसके अंदर करंट को कैसा माना हूँ, ऊपर से नीचे, क्योंकि इस करंट सोर्स के कारण सीधा सीधा दिख रहा है कि करंट ऊपर से ऐसे नीचे क्लॉकवाइज, तो ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, मेरा केवीएल का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन इस रजिस्टर में क्या है, सेम। तो वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, माइनस। तो बैटरी के प्लस से प्लस वीओसी से निकल रहा हूँ, इस वजह से प्लस वीओसी, फिर माइनस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 है और इनटू उसमें फ्लो होने वाला करंट 5 एम्पियर का, और दोनों का करंट केवीएल और करंट का डायरेक्शन सेम है, इस कारण इसका क्या नहीं है, निगेटिव लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये आउटर वाला एरो है ना, ये वाला डायरेक्शन मेरा केवीएल का है। अब ये केवीएल का डायरेक्शन है, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे, और केवीएल का डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, दोनों क्या है, अपोजिट। अपोजिट में एलिमेंट पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें क्या है, 5 है, और उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, 1.6, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो वी ओ सी माइनस क्या हो जाएगा, 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 8, प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। वोल्टेज है यूनिट क्या होंगे, 2 वोल्ट। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल पे हमें वोल्टेज का वैल्यू कितना मिल गया। तो मैंने यहाँ पे करंट निकाला, यहाँ के करंट निकालने के लिए इस पे केवीएल लगाया हूँ। यहाँ पे केवीएल लगाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा एक ही करंट सोर्स है और दिख रहा है कि वो ऐसे इसी में फ्लो हो रहा है, इसलिए नहीं लगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हमें आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स, तो उसको क्या करेंगे हम, ओपन सर्किट करेंगे। और वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट। और लोड रजिस्टर है, उसको भी हटा के हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इतना चीज़ करते हैं। तो चलो, जहाँ पर करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स का यहाँ पर एक करेंट सोर्स था 5 एम्पियर का, मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर है, ये तो लूँगा। ये पॉइंट क्या है, एक्स है, ये तो ओपन रहेगा। ये वाई पॉइंट, इससे लोड को हटा दिया। यहाँ पर वाई के साथ में यहाँ पर 5 ओम का रजिस्टर जुड़ा है, फिर उसके साथ सीरीज में 10 ओम का रजिस्टर जुड़ा, फिर यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी को मैं क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और ये ऐसा, ये हो गया 2 ओम। ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट कर दिया। अब ये तो ओपन सर्किट हो गया, करंट सोर्स को ओपन किया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया, लोड को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब उसके बाद इस एक्स वाई मतलब इस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल के बीच हमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो, ये तो सिंगल है, ये तो ओपन है, इसका रोल खत्म, इधर कोई मतलब नहीं। ये 2 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल इस 5 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है। ये 5 ओम रजिस्टर का एक टर्मिनल इस वायर के थ्रू 10 ओम रजिस्टर के एक टर्मिनल से, और ये 5 ओम रजिस्टर का एक दूसरा टर्मिनल 10 ओम रजिस्टर के दूसरी टर्मिनल। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि ये 5 और 10 क्या है, पैरेलल में। तो 5 और 10 पैरेलल है, तो इन दोनों के पैरेलल को अब सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हम उसको सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करेंगे तो ठीक है, उसको हम सिंगल, ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पे 2 ओम लगेगा, ये एक्स है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाई पॉइंट है, यहाँ पे क्या लगेगा, ये क्या होगा, 5 पैरेलल 10। तो ये क्या होगा, 5 पैरेलल 10 जब निकालोगे तो 5 इंटू 10, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 3.34 ओम आएंगे। और ये 2 ओम और ये क्या हो जाएगा, वाई।
अब इस ओपन सर्किट टर्मिनल पे मैंने इधर के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने से नया सर्किट ड्रॉ किया तो पता चल रहा है कि ये 2 ओम का रजिस्टर और ये 3.3 ओम का जो रजिस्टर दोनों आपस में क्या है, सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस इस ओपन सर्किट पार्ट पर RTH होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2, और ये सीधा सीधा दिख रहा है सीरीज में, तो 2.34 ओम। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5.34 रजिस्टर है, तो इसकी यूनिट ओम में हो जाएगा। ये ओपन सर्किट पार्ट पर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन वाले ने यह बोला है कि उस सर्किट में एक्स और वाई पॉइंट के बीच में रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगा जिससे कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। तो सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफर फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम the maximum amount of power delivered to load when सर्किट का जब टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल। तो क्वेश्चन वाले ने लोड रेजिस्टेंस को R दिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो R इक्वल टू क्या होगा RTH। और अभी अभी RTH की वैल्यू निकाला मैं 5.34 ओम, इतना निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने R की वैल्यू भी पूछा था। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर सोर्स से लोड में तभी होगा जब उस सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल। तो R इक्वल टू RTH हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5.34। सो P मैक्सिमम पावर P मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से VOC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो VOC का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 2 वोल्ट निकाला है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH का वैल्यू 5.34। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5.34। ठीक है, तो ये हो जाएगा P मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा 0.187 और ये हो जाएगा आपका वाट। ठीक है, तो ये हो जाएगा उस पर्टिकुलर सर्किट में इतने अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र है वो सोर्स से लोड में होगा। ठीक है, तो उन्होंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम वाले क्वेश्चन में यही बोला था कि उस सर्किट में लोड रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू निकालो। तो R की वैल्यू रिलेशन से निकाला कि R इक्वल टू RTH होगा, तभी मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र होगा। फिर हमें R मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने पावर की वैल्यू भी पूछा था, तो हमने उसको फार्मूले में पुट कर दिया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।